गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? लता। लता जी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे साथ हैं लता जी। लता जी, आपने मेरे पास कितने दिन ट्रेनिंग ली अभी तक? एक हफ्ता। 1 हफ्ते। और आज कौन सी कार चलाने जा रही हैं? किया सोनेट। इससे पहले कभी कोई कार ट्राई करा आपने? बहुत पहले किया था। कितने पहले? 10 साल पहले। 10 साल पहले। चलिए ठीक है। तो आज ये किया सोनेट है। और कौन सा मॉडल है ये? टॉप मॉडल। टॉप मॉडल है। ओके, कितने की पड़ी ऑन रोड ये? ये ऑन रोड पड़ी है मेरे को 12 समथिंग। 12 समथिंग। टॉप में पेट्रोल है। गुड। देखिए, आपने गाड़ी बहुत लाजवाब ली। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग और आपकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से सूट कर रही है आपको। कलर भी सूट कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि किया जो सोनेट है ये मिनी एक्सयूवी है। लेडीज़ के लिए सबसे बेस्ट ऑफर ये होता है क्योंकि इसमें देखिए आपको पूरा बोनेट दिख रहा है। तो आज मैं आपको स्टेप से फर्स्ट से लेके लास्ट तक, कार को स्टार्ट करने से लेके रोकने तक का पूरा फुल एक एक चीज़ सिखाऊंगा। ठीक है? तो सबसे पहले आप कार में बैठ गई। अब कार में बैठते देखिए सबसे पहले हम इसकी को निकालते हैं बाहर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्विच दे रखा है ये। इसको जब हम ऐसे करते हैं तो की फोल्ड हो जाती है। ठीक है? अब इसमें यहाँ पे देखिए स्विच है। इससे ओपन होती है डिग्गी। ये देख रहे हैं, यहाँ से ओपन होती है डिग्गी, यहाँ से अनलॉक और ये लॉक। अभी देखिए डोर खुला है ना, तो यहाँ पे देखिए लॉक अनलॉक ये हो गया क्लियर। उसके बाद इसको हम करते हैं ओपन, इसको डालते हैं इसमें। गुड। ठीक है। अब सबसे पहले लगाइए आप सीट बेल्ट। सीट बेल्ट लगा लिया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको हल्का सा इग्निशन ऑन करते हैं एक बार। इग्निशन ऑन करने के बाद ये स्विचेस आपके काम करेंगे। जब तक इग्निशन ऑन नहीं होगा तब तक स्विचेस काम नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए, ये वाला जो स्विच है इससे राइट साइड की विंडो खुलती है। ये वाला जो है इससे लेफ्ट साइड की विंडो खुलती है। ठीक है? और ये जो है आपका लेफ्ट साइड का बैक साइड वाले का हो गया, और ये राइट साइड वाले का बैक साइड। अभी मैंने चारों विंडो ओपन कर दी है। ठीक है? और इससे आपके जो विंडो हैं, जैसे मान लो आपकी कार में बच्चे पीछे बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करते, तो आपने इसको यहाँ पे ये देखिए इसको लॉक कर दिया। तो अब बच्चे अगर पीछे से शीशा उषा खोलने की कोशिश करेंगे तो खोल नहीं पाएंगे। यहीं से पूरा कंट्रोल होगा। तो ये बच्चों के लिए है, इसको अगर हमने अनलॉक कर दिया। ठीक। अब आ जाते हैं यहाँ से, ये देखिए अनलॉक और लॉक। गाड़ी के अंदर अगर आप बैठे हो और डोर यहीं से अनलॉक लॉक करना चाहते हो तो अनलॉक और लॉक। इसका क्या यूज़ होता है मैं बता दूं, बहुत सारे व्यक्ति को नहीं पता होता है। ये जो आपके साइड मिरर हैं ये यहाँ से फोल्ड होते हैं। ये देखो, ये जो स्विच है हमने दबा दिया, अब ये देखो अपने आप फोल्ड हो गए। हो गए? ऑन करना है तो ये हमने यहाँ स्विच दबाया, ये ऑन हो गए। ठीक। अब इसका क्या यूज़ होता है ये देखिए, ये माउस है साइड मिरर एडजस्ट करने का। ये देख रही है यहाँ पे, इसको हमने लेफ्ट कर रखा है। तो अगर हम इसको अब टच करते हैं तो देखो लेफ्ट वाला जो साइड मिरर आपका ये वर्क कर रहा है। कर रहा है? कर रहा है? अब यहाँ से कैसे आपको इसको कंट्रोल करना है ये देखिए। ये जो माउस है, अगर साइड मिरर को बाहर की तरफ खोलना है, ये देखो इधर इधर इधर, तो इसको इधर दबाओगे। अगर अंदर की तरफ लाना है तो इसको इधर दबाओगे। अगर ऊपर करना है तो इसको इधर दबाओगे। इसको नीचे करना तो यहाँ पे। अब हमने इसको कर दिया ऑफ। अब ये ऑफ हो गया। अब अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हो रहा है, रुको 1 मिनट। इसमें लेफ्ट और राइट है, बीच में ऑफ वाला ऑप्शन नहीं है, एक ऑफ वाला भी आता है। अब हमने इसको राइट कर दिया तो अब ये राइट का ORBM, ये जो साइड का, ये देखो ये वर्क कर रहा है। इधर इसकी जो टुकड़ी है ये काम कर रही है। अब आपको इसको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, अब देखो लेफ्ट वाले ORBM को देखो दिख रहा है आपको प्रॉपर, पिछले डोर का हैंडल दिख रहा है। अब राइट वाले ORBM में देखो पिछले डोर का हैंडल दिख रहा है ये। इसका मतलब आपकी साइड मिरर आपकी हाइट के अकॉर्डिंग है। क्लियर हो गया? ठीक। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, कार को स्टार्ट करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 पैडल हैं, पैर हटाइए पीछे। इसको बोलते हैं एक्सीलेटर, ये है ब्रेक और ये है क्लच। एक्सीलेटर और ब्रेक को यूज़ करने का जो तरीका ऑलरेडी आपको पता ही, क्योंकि आपने मेरी गाड़ी चलाई। अब राइट वाला पैर यहाँ रखो। हाँ ठीक। अब एक्सीलेटर और ब्रेक पे यूज़ करो। हाँ हाँ, ब्रेक पे अच्छे से पैर लेके जाओ, एक्सीलेटर ब्रेक। ठीक है? अब आ जाते हैं हम इस साइड। आपने एक वीडियो में बताया था कि हम ब्रेक के ठीक सामने पैर रखते हैं। हाँ, ताकि और ब्रेक वी शेप में, वी शेप में। हाँ शेप में एक्सीलेटर पे हमें पैर इधर ले जाना जी। पड़ता है।
ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको सबसे पहले करना है इंजन को ऑन। एक बार इंजन ऑन करो, न्यूट्रल चेक करना है पहले, ठीक है। अब आप, इसका तुझे आइडिया ही नहीं लगा। हाँ ये न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल अभी किसी भी गियर में नहीं है, न्यूट्रल, क्योंकि आपने जो कार ली इसमें शो करता है, गियर में अगर गाड़ी होगी तो शो करेगा, न्यूट्रल होगी तो भी शो करेगा, अभी बताऊंगा। अभी इग्निशन ऑन करो, इंजन स्टार्ट करो, क्लच तो दबाइए, बिना क्लच के स्टार्ट नहीं होती है, क्लच दबाना सेफ्टी पर्पज है। इंजन ऑन हो गया, अभी गाड़ी किसी भी गियर में नहीं है, ठीक है। अभी ये न्यूट्रल है, अभी जैसे ही आप गियर डालेंगी तो इस पे गियर शो करेगा, ठीक है ना। अब हम इसको करते हैं लॉक, ठीक। बाय बाय, मैं जा रहा हूँ घर। तो दोस्तों आज कराता हूँ मैं मैडम को प्रैक्टिस। अब मैं इसमें बैठ जाता हूँ, इजाज़त है? ओके, थैंक यू। तो अपन आ चुके हैं कार के अंदर दोस्तों, और अब चलाने वाली हैं लता जी कार, दौड़ाएंगी, चलाएंगी नहीं। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक को समझ लेते हैं। तो इसको आप जैसे कह रहे थे ना, ये आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये गियर है, आप क्लच दबाइए पूरा, ये देखो इसको, ये न्यूट्रल है किसी भी। अब मेरी गाड़ी की गियर की तरह इसमें रायता नहीं बनेगा, ये उसमें लोगों ने हिला डाला है उसको, ये बहुत हल्की, ये देखो न्यूट्रल है। हमने क्या करा, ये लिया फर्स्ट गियर, फिर ये न्यूट्रल, ठीक, फिर ये सेकंड गियर, फिर ये न्यूट्रल, ये थर्ड गियर, फिर ये न्यूट्रल, फिर ये फोर्थ गियर, फिर ये न्यूट्रल, फिर इधर दबा के ये फिफ्थ गियर, फिर ये न्यूट्रल, फिर ये रिवर्स गियर। रिवर्स लगेगा, एक मिनट, लग गया रिवर्स, ठीक है। कुछ गाड़ियों में गियर उठा के लगता है, यहाँ पे एक स्विच होता है, तो उसको जैसे कि क्रेटा वगैरह में उठा के लगता है, ठीक है ना। तो हमने यूं लिया और यूं, अब जैसे बैक गियर लगेगा, देखो कैमरा ऑन हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले समझना स्टीयरिंग के बारे में। अब आपको कार को थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक। अब सबसे पहले आपको फर्स्ट गियर डालना है, गुड। अब यहाँ पे देखो एक सिंबल आ रहा है, किस चीज का है, हैंड ब्रेक का। अब हैंड ब्रेक अनलॉक करो, आप हैंड ब्रेक ऊपर उठाओ, बटन दबाओ, नीचे ले जाओ, गुड। हैंड ब्रेक अनलॉक हो गया। अब यहाँ पे देखो कोई सिंबल, अब फ्री हो गई गाड़ी, पता चल रहा है। ठीक है। अब आपको क्या करना, धीरे से क्लच रिलीज करना है। मुझे बताइए कि इसमें गियर कहाँ दिख रहा है? अभी मैं बताता हूँ ना, अभी देखो इसमें भी गियर डिस्प्ले में शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, जब गाड़ी फर्स्ट गियर में चलेगी, अभी जब आप बढ़ाओगे, धीरे धीरे चलो, बताता हूँ। एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखना, अब धीरे धीरे जाने तो, बहुत स्पेस है, बस अब पूरा क्लच दबाओ, बस धीरे से ब्रेक, बहुत लाइट, गुड। यहाँ से वहाँ 3-4 बार इसको बढ़ाना और रोकना है, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ो। पहले ब्रेक आपका रिलीज होना चाहिए, ब्रेक जरा सा भी दबा नहीं होना चाहिए, हाँ जाने दो। फिर पूरा क्लच दबाओ और धीरे से ब्रेक लगाओ, ऐसे ब्रेक नहीं लगाना, नहीं हम गोद में आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब धीरे से फिर क्लच छोड़ो, बहुत धीरे धीरे, हाँ, फिर हल्का सा ब्रेक लगाओ, गुड। फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ो, ब्रेक तो छोड़ो, आप ब्रेक दबाई हुई थी और क्लच छोड़ रही थी, तो इसलिए इंजन साउंड कर रहा था। और जाने दो, और जाने दो, फिर पूरा क्लच दबाओ, देन ब्रेक, फिर धीरे धीरे आगे जाने दो, चलो, फिर पूरा क्लच दबाओ, फिर धीरे धीरे जाने दो, डरो मत, घबराओ मत, ब्रेक दबा है, ब्रेक जरा सा भी नहीं दबा होना चाहिए, क्योंकि इसमें 4 डिस है, हाँ। रोकते समय दबाना है। जब पहले पूरा क्लच दबाइए ना, आप हाफ क्लच पे गाड़ी रोक रही हैं, 100% क्लच दबाना होता है। 100% क्लच दबाने के बाद इंजन गियर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। लता जी, स्कूटी नहीं है ये, आप हाफ क्लच दबा के ब्रेक मार रहे हो, तो एक तरफ इंजन एक्टिव है, दूसरी तरफ ब्रेक रोक रही, तो इंजन पे इफेक्ट पड़ेगा ना। अभी जाओ धीरे धीरे, और जाओ, ब्रेक तो छोड़ो देवी जी, काहे डर रही हो, ना डरो, कोई नहीं, घर अपना है ना, तो टेंशन किस बात की। चलो ब्रेक छोड़ो, हाँ धीरे धीरे जाने दो, और जाने दो, और जाओ, और जाओ, बस अब रोको। अब इसको गियर को न्यूट्रल करो। आपने क्लच क्यों छोड़ दिया, आपने क्लच छोड़ा इसलिए इंजन बुझ गया। क्लच नहीं रिलीज करना था ना, पहले गियर न्यूट्रल करना था। वापस क्लच दबा के इंजन ऑन करो, अब इसको न्यूट्रल करो, अब रिवर्स गियर डालो, खींच के अपनी तरफ, लग गया, कैमरा ऑन हो गया। अब यही सेम कंडीशन रिवर्स में जाना है आपको, कुछ नहीं करना, जाओ रिवर्स में जाओ, धीरे धीरे, हल्का स्टीयरिंग राइट रखो, हल्का सा राइट,
राइट ही तो है। हाँ हल्का सा राइट रखो और थोड़ा सा, हाँ बस ये जाओ, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, डरो मत, घबराओ मत, जाने दो धीरे धीरे, हाँ चलो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, और जाने दो और जाने दो, धीरे धीरे चलो चलो चलो, जाओ 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 जाओ, और जाओ, हाँ जाने दो, स्टीयरिंग सीधा कर लो एकदम सेंटर, हाँ जाओ और जाओ, और जाओ, और जाओ, जाने दो धीरे धीरे, और जाने दो, और स्टॉप करो, हल्का ब्रेक लगाया करिए, आप ब्रेक बहुत ज़्यादा मार दे रही है, उस तरीके से ब्रेक नहीं लगेगा जैसे मेरी गाड़ी में लगता है, बहुत लाइटली, इसीलिए अभी आपको रोड पे निकालने से पहले मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको न्यूट्रल कर दीजिए, ठीक, न्यूट्रल करिए, क्लच 100% दबना चाहिए, ठीक। अब आप जरा मुझे फर्स्ट गियर लगा के दिखाइए, गुड, अब सेकंड गियर लगा के दिखाइए, अब थर्ड गियर लगा के दिखाइए, फोर्थ गियर लगा के दिखाइए, इसमें पहलवानी मत दिखाइए, बहुत प्यार से लगता है। पांचवा गियर हो गया, अब रिवर्स गियर लगा के दिखाइए, इशारे से गियर लगता है। अब इसी गियर को देखो, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, न्यूट्रल करो। सबसे पहली चीज फर्स्ट गियर आपका क्लच दबाओ ना, ये देखो, इसको देखो, क्लच दबा है, ठीक, इधर देखो, एक उंगली से गियर लगता है, इसमें ताकत नहीं लगानी, आप ताकत लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर गियर में प्ले हो जाए, बड़े प्यार से, ठीक, फिफ्थ हो गया, गुड। अब आपको क्या करना है, हाँ अब लगा हुआ नहीं, है, कैमरा चल रहा है, कैमरा चल रहा है, हाँ तो हाँ बैक चल रहा है ना, अभी तो न्यूट्रल हुई है ना, अपने आप वो हट जाएगा। अब हैंड ब्रेक लगा दीजिए, बटन दबा के लगाई नहीं जाती, बटन दबा के हटाई जाती, ठीक, लग गया, हाँ लग गया। अब आपको मैं थोड़ा सा इसके फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ। देखिए स्टीयरिंग में 3 राउंड होते हैं, 1.5 राउंड, ठीक, 1.5 इधर का 1.5 इधर का, 3 राउंड। अब ये 3 और 9 पे है। अब आपको क्या करना है, इसका 1 राउंड पूरा राइट घुमाओ, पूरा 1 राउंड फुल राइट घुमाओ, हाँ। अब क्लच ब्रेक छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं, हाँ पूरा 1 राउंड घुमाओ, ये हो गया 60 डिग्री, हाँ 1 राउंड ये होता है, इसको समझना बहुत बारीकी से पड़ेगा आपको, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक। अब हाफ राउंड और घुमाओ, राइट घुमाओ, लॉक हो गई, ये पूरा कट गया ना? ये 1.5 राउंड, ये 90 डिग्री से स्टीयरिंग हम आपका इस टर्न इधर कर गया। अगर घुमाएंगे तो हमारा बैक गियर में पहिया इधर जाएगा ना? हाँ नहीं, अगर बैक गियर लगाए तो आपकी डिग्गी राइट की तरफ जाएगी, जैसे मैंने ये, एक सेकंड, ये सीधा हो गया, ये सेंटर, हो हाँ गया? सीधा है, अब मैं जैसे मुझे इस तरफ गाड़ी उतारनी है, बैक में, ऐसे, हाँ हाँ, तो राइट घुमाओगे, तो मैं ऐसे ही तो करूँगी, हाँ ऐसे करोगे, पूरा ऐसे, पूरा तब घुमाओगे जब आपकी गाड़ी जो पोर्च से बाहर निकल जाए, और ये इतना हिस्सा आपका निकल जाना चाहिए, इतना हिस्सा, ठीक है, वो भी मैं भी कराऊंगा, मतलब इतना हिस्सा बाहर निकल जाए गेट से बाहर, ओके, उसके बाद टर्न करोगे तो ये अगला हिस्सा टकराएगा नहीं डोर में, ठीक है। अब ये स्टीयरिंग 1.5 राउंड उधर हो गया, अब 1.5 राउंड लेफ्ट घुमाओ मेरी तरफ, मेरी तरफ, एक हो गया और हाफ और हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। आप सीधा करो बस। अब आपको मैं बता देता हूँ, देखो इसका क्या यूज होता है, ये होता है वाइपर ब्लेड, इससे वाइपर यूज होता है, ये देखो मैंने ऐसे किया तो वाटर के साथ, सूखा वाइपर चलाओगे तो स्क्रेचेस पड़ जाते हैं, एक बार इसको ऐसे प्रेस किया ये तो वाटर निकलेगा, वाटर के साथ इसके अंदर एक शीशे शैम्पू भी डाला जाता है 2 लीटर पानी के अंदर, ठीक है, हो गया। अगर बारिश हो रही तो आपको स्लो मोशन में चलाना है, तो इसको एक बार नीचे कर दिया, स्लो चलेगा, रुकेगा चलेगा, रुकेगा चलेगा, अभी चलेगा रुकेगा धीरे धीरे करते हुए, और एक बार और ये देखो चल रहा है रुक रहा है, अब हमने एक बार और इसको कर दिया तो कंटिन्यू चलेगा, अगर मतलब हल्की बारिश हो रही है और तेज बारिश हो रही है तो हमने ये कर दिया, अब फास्ट कंटिन्यू चलेगा, हो गया क्लियर। और इसमें बैक साइड वाला भी वाइपर है, ये देखो ये बैक साइड में जो वाइपर है ये यहाँ पे ये देखो पीछे का वाइपर ऑन हो गया, चल रहा है। अब अगर हमको वाटर तेज चलाना है तो ये देखो चल रहा है, क्लियर हो गया। अब हम इसको बंद कर देते हैं, अब आ जाते हैं, देखो इसको बोलते हैं हजारा स्विच, इससे चारों इंडिकेटर ऑन होते हैं। जब हम बारिश में कोहरे में कार चलाते हैं तो इसका यूज़ ज़्यादा होता है, या कहीं सुनसान एरिया में गाड़ी चला रहे हैं तो हम इस लाइट को, ये सामने वाले को अट्रैक्ट करता है, मतलब हाईवे, हाँ रुक रहे हैं तो पार्किंग के लिए इसका कई जगह यूज़ होता है, क्लियर हो गया। अब आ जाता हूँ मैं उस साइड, ये देखिए इसको बोलते हैं इंडिकेटर असेंबली, ठीक है। तो इंडिकेटर असेंबली को क्या करना है, कैसे करना है, मैं आके बताता हूँ आपको। देखिए स्टीयरिंग अभी आपका जो है वो सीधा है, ये देखो ये सीधा है सेंटर पॉइंट, ठीक। इसको हमेशा 3/9 पे पकड़ के चलाना है। 3/9 कौन सा होता है कंटेंट,
यस, ये थंब आपका यहाँ पे फंसा रहेगा, ठीक। अब ये देखो, इसको बोलते हैं इंडिकेटर असेंबली। इसको अगर आप लेफ्ट करोगे, अब लेफ्ट का स्टीयरिंग घुमाओ, स्टीयरिंग लेफ्ट घुमाओ, वापस सीधी कर दो, स्टीयरिंग सीधी करो, ऑटो कट हो गया। अब ये हमने राइट का सिग्नल दे दिया, अब राइट घुमाओ और सीधी करो, ऑटो कट हो गया। समझ गए? सिग्नल देना है आपको, बंद नहीं करना है, ठीक। अब यहाँ पे एक बार हम इसको ऊपर करेंगे तो लेफ्ट का सिग्नल हो गया, बीच में करेंगे ऑफ हो गया, हाथ हटाइए ये वाला, और इसको नीचे करेंगे तो राइट का हो गया, बीच में ऑफ हो गया। ये पासिंग डिपर होता है। एक बार ऑन करेंगे तो पार्किंग लाइट ऑन हो गई, एक बार और ऑन करेंगे तो ये हेडलाइट ऑन हो गई। और ये आपका जो है ये ऑटो पे है, अभी ये ऑटो पे है। अभी जैसे ही आपकी गाड़ी आगे एलईडी जलती रहती है, छोटी छोटी एलईडी अभी भी जल रही हैं, गाड़ी जैसे इंजन ऑन होता है ऑटो पे है। अब इसको हम कर देते हैं तो ये यहाँ पे कर दिया तो हेडलाइट ऑन हो गई, ये देखो, ठीक, पार्किंग लाइट और ये हेडलाइट। और इसमें लो बीम ये होता है डिपर, ये हो गया लो बीम और ये हो गया हाई बीम। एक बार नीचे करेंगे तो हाई बीम हो गया, क्लियर हो गया। अब इसका क्या यूज़ होता है ये देखो, ये नाइट में जब हम कार चलाते हैं तो ये देखो, ये होना चाहिए जीरो पे, जीरो पे इसका लैंप दूर तक जाता है। अभी जैसे रात होती तो मैं आपको सामने दिखा देता तो क्लियर। हाईवे वगैरह पे चलते हैं तो हमें जब हिली एरिया पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारी गाड़ी में 2-3 लोग पीछे बैठे हैं तो गाड़ी पीछे से हल्की सी दब जाती है, आगे से उड़ गई तो हम इसको 1 पे कर लेते हैं। अगर हम हिली एरिया पे चल रहे हैं तो हम इसको 2 पे कर लेते हैं। अगर हम डाउन हिल पे उतर रहे हैं नीचे तो हम इसको 3 पे कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसको 0 पे रखना है, ठीक, क्लियर हो गया। अब हम सबसे पहले इस गाड़ी को बाहर निकलवाएंगे आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा, आप एसी चला लीजिए क्योंकि पसीना पसीना हो रही है। चिंता मत करिए, ज़बरदस्त गाड़ी चलाएंगे आप। अब इस गाड़ी को दोस्तों देखिए, वोच इतना बड़ा है और यहाँ पे सीखना कोई आप गाड़ी को आराम से यहाँ पे अपने घर के अंदर आराम से आप आगे पीछे कर सकते हैं, इतना स्पेस है आपके पास, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ से एसी ऑन। तो ये देखिए, ये हो गया एसी ऑन, ये इसका फ़ैन है, आप इसकी हवा कितनी बढ़ाना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, ऑटो से हो जाता है। जैसे अभी मैंने यहाँ से ऑफ़ कर दिया, ये ऑफ़ कर दिया, ये ऑटो कर दिया, अपने आप ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको करना है फर्स्ट गियर में, करिए फर्स्ट गियर, हैंड ब्रेक अनलॉक करिए। आपने तो बोला ऑटो कर लो, ऑटो, गुड। चलो अब आपको क्या करना है, आगे ले जाओ इसको धीरे धीरे, हल्की गाड़ी टेढ़ी, हल्का स्टीयरिंग राइट रखो और राइट, और राइट रखो, थोड़ा टेढ़ी है, बस। अब सीधी कर लो, जाने दो, लास्ट तक जाने दो, सीधी रखो एकदम, लास्ट तक जाने दो, घबराइए नहीं। ब्रेक, आप ब्रेक दबाए रहती हैं, ये डिस्क ब्रेक है मैडम, आप ब्रेक दबाए रहती हो 20%, इंजन बंद हो जाएगा। ब्रेक को पूरा फ्री करना है, जैसे आप टच फोन चलाती हैं वैसे ही, जरा सा भी पैर दबा नहीं होना चाहिए। फिर आगे जाओ, थोड़ा जाने दो धीरे धीरे, हाँ। अब यहाँ पे रोकना है आपको, और आगे जाओ, थोड़ा जाओ धीरे 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 धीरे, हाँ। पूरा क्लच देन ब्रेक, स्टॉप करो, हाँ 1 मिनट जरा। अब आपको बैक में जाना है, जिस अपने लेफ्ट और राइट वाले ORBM को चेक करो, कैमरे में बैक साइड दिखेगा। दोनों मिरर चेक करते रहना, जहां डाउट हो पूरा क्लच दबा के बहुत लाइटली ब्रेक लेना। अगर आप पूरा क्लच दबा लोगी गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक रुक जाएगी। ब्रेक बहुत प्यार से लगाइए, जाने दो। मम्मी देख ले, आंटी जी मुस्कुरा रही हैं, वो कह रही मेरी बहू कल मुझे लेके जाएगी भूतनाथ, ठीक है, मुझे मंदिर लेके जाएगी, एकदम परफेक्ट है। अब आपको बाहर निकालना है इस गाड़ी को, ठीक है। अभी पीछे जाओ, चलो, डरिए नहीं, ब्रेक को फ्री करो ना, धीरे 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 धीरे। आपने राइट में ज़्यादा सटा दी गाड़ी अपनी, हाँ, बहुत ज़्यादा आप लेफ्ट में जगह छोड़ दी ना। नहीं नहीं, आप इधर लेके आओ, पहले इसको आगे लेके जाओ, क्योंकि राइट में आपका डोर टकरा जाएगा। फिर पहला गियर करो और आगे लेके जाओ। ब्रेक क्यों लगा रही हो, इतने ब्रेक में तो गाड़ी रुक जाएगी जितना ब्रेक आप लगा रही हैं। बस अब रोक लो, ये प्रैक्टिस मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ। अगर ये रोड पे आप इस तरीके से ब्रेक मारते तो पीछे एक आधे लोग आ जाते, ठीक है। अब इसको न्यूट्रल करो, रिवर्स गियर डालो, हाँ, स्टीयरिंग सीधा करो, सेंटर एकदम। अब अपने राइट वाले ORBM को चेक करो और जाओ, सीधा जाना है आपको,
कैमरा मत देखो, साइड मिरर देखो आप। धीरे धीरे एकदम आप क्लच हल्का छोड़ोगे। अब देखो आप पूछ रही थी ना, ये देखो यहाँ पे आर लिखा है, इसका मतलब रिवर्स गियर है। यहाँ पे डिस्प्ले में शो करता है ये आर लिखा। जाओ धीरे फिर वो धीरे। तिरछा जा रहा है। हाँ तो हल्का लेफ्ट रखो ना, तिरछा जा रहा है मेरी तरफ रखो स्टीयरिंग हल्की सी। और अब जाओ धीरे धीरे, छोड़ो क्लच, जाओ और लेफ्ट आओ, जाओ धीरे धीरे। फिर पीछे जा। हाँ तो मैडम पीछे जाएगी, आप स्टीयरिंग इधर घुमाइए ना। चलो छोड़ो, जाने दो धीरे धीरे। हाँ और जाओ, बस सीधी हो जाएगी अभी। चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। हाँ स्पेस बन गया, अब हल्का राइट रखो। हाँ बस धीरे 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 धीरे। हाँ चलो, जाने दो जाने दो जाने दो, और जाने दो जाने दो। नीचे उतरेगा। हाँ नीचे उतरेगी, अभी जाने दो धीरे धीरे। अब देखो लेफ्ट में आपके स्टॉप स्टॉप। अब देखो राइट में आपके यही चीज देखनी होती है, साइड मिरर है ये। अब आपके लेफ्ट में देखो कितनी जगह पड़ी है ना। और आप चलो कोई नहीं, अब जाने दो पीछे, धीरे धीरे जाने दो, कोई नहीं है, टेंशन न लो, बस स्टॉप। हाँ और पीछे जाने दो धीरे धीरे। हाँ जाने दो जाने दो, और जाने दो, और जाने दो, स्टॉप, और जाने दो, और जाने दो, और हाँ और जाओ, घबराओ मत, चलो जाओ। और अब आपको पूरी राइट घुमा देनी स्टीयरिंग, पूरी फुल घुमाओ राइट, फुल। जाओ अब धीरे धीरे जाने दो, चलो चलो चलो, घबराओ मत। हाँ जाओ धीरे 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 धीरे, एकदम धीरे 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 एकदम। हाँ राइट काट के रखो स्टीयरिंग, डरो मत। हाँ जाओ, अभी स्पेस है, और जाओ और जाओ और जाओ, और जाओ थोड़ा। चलो जाओ जाओ जाओ, और जाओ और जाओ, स्टॉप स्टॉप। हाँ अब इधर भी देखना था आपको, चारों तरफ नजर रहनी चाहिए। देखो अभी हालांकि स्पेस है, अभी स्पेस है, लेकिन पिछला टायर आपका बस लटक गया, नहीं नाली में चला जाएगा, मतलब थोड़ा सा। अब पूरी स्टीयरिंग लेफ्ट घुमाओ, पहले ब्रेक मत छोड़ना, ब्रेक रिलीज मत करना, पूरी फुल घुमाओ, फुल मैडम, फुल फुल फुल। अब इसको फर्स्ट गियर में करो और ब्रेक मत छोड़ना। अब पहले क्लच छोड़ो धीरे धीरे, पहले क्लच रिलीज करो, और छोड़ो क्लच। अब ब्रेक छोड़ो, ब्रेक छोड़ो। हाँ जाने दो धीरे धीरे, स्टॉप, बस। आप पता क्लच दबाओ पूरा, आप क्लच नहीं दबाती है फिर गाड़ी का इंजन बंद हो तो। नहीं, तो उसके बाद जब गाड़ी रोकी तो आपने आधे क्लच पे रोका है ना मैम। आधे क्लच पे गाड़ी कभी नहीं रोकी जाती है, वो फुल क्लच लेना कंपलसरी होता है। फिर एक तरफ इंजन आपका एक्टिव है, दूसरी तरफ आप उसको फ्री कर रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है फिर। अभी और आगे जाओ थोड़ा सा, ब्रेक छोड़ो, चलो अब स्टॉप करो। ब्रेक थोड़ा अब ज्यादा मार दे रही, बहुत ज्यादा टाइट मार दे रही है। एक्चुअली इसका आइडिया नहीं लग नहीं, रहा तो वही मुझे तो अभी। कोई बात नहीं। अब स्टीयरिंग राइट घुमाओ, राइट घुमाओ स्टीयरिंग पूरी, और घुमाओ और घुमाओ, और बस। अब इसको न्यूट्रल करके रिवर्स गियर डालो, चलो। वो होता है फर्स्ट टाइम चला रहे ना, वो क्लच तो दबा लो देवी जी। जाओ अब पीछे जाना है, जाने दो। छोड़ो, हाँ इसको निकलने दो। गाड़ी खड़ी है कहाँ? आपकी। अरे वो तो बहुत दूर खड़ी है मैडम, इतने में तो 2 ट्रक खड़े हो जाएंगे। हाँ जाने दो पीछे धीरे धीरे, और जाओ, और स्टॉप, बस। अब इसको न्यूट्रल करो। 2-3 कमियां आपने वो बता देता। एक तो क्लच दबाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है आपको, दूसरा ब्रेक बहुत ज्यादा लगा दे रही है, ठीक है ना। अब इसको करो फर्स्ट गियर में। अब लेफ्ट घुमाओ धीरे धीरे स्टीयरिंग, पहले लेफ्ट घुमाओ, और घुमाओ और घुमाओ, बस। अब जाओ धीरे धीरे, चलो छोड़ो क्लच। हाँ लेफ्ट घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ, फटाफट जल्दी जल्दी घुमाओ। हाँ घुमाओ बस धीरे धीरे। अब सीधी करो स्टीयरिंग, सीधी, स्टॉप करो धीरे से। कोई बात नहीं, आइडिया नहीं है उसका भी। अब वो गेट बंद हो जाएगा या बंद करना पड़ेगा आपको? वो जो अब मम्मी बंद। चलो अब यहाँ से हमें चलना है ये सीधा। गली बहुत खराब है, ये खराब है तो यहाँ से ले लो राइट से। यहाँ यही से जिगजैग कराएंगे। हाँ चलो धीरे धीरे। अब आगे से हम लोग राइट चलेंगे, डरिए नहीं, घबराइए नहीं। इन्हीं गलियों में तो आपको सीखना है लता जी, आगे से धीरे से राइट टर्न करना है। हाँ धीरे धीरे, बस कुछ ना समझ में आए पूरा क्लच दबा के ब्रेक ले लेना, बस प्यार से एकदम। हाँ अब सीधी करो आराम आराम से, दोनों साइडें देखनी, इनको हॉर्न दे दो, बस। हल्का सा राइट रखो, हल्का सा स्टीयरिंग 3-9 पे पकड़ो। हाँ और लेफ्ट आओ, बस जाने दो धीरे धीरे। थोड़ा सा टिपिकल है, बस कोई दिक्कत नहीं, हल्का। लग रहा है सब इसका। वो अभी नई गाड़ी है ना मैडम, बड़ा आराम से चल रहा था। तो बदल लो और क्या है। इससे इसमें 360 डिग्री कैमरा है, राइट रखो हल्का,
इसमें राइट रखो, राइट 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 और राइट, रोक लो, स्टॉप करो, स्टॉप। हाँ अब देखो इधर इसने जो गाड़ी खड़ी करी, इसकी गाड़ी का टायर बाहर निकला हुआ है ना, हल्का सा राइट रखो। मुझे आइडिया नहीं दिखा। हाँ वो राइट रखो, मुझे दिख रहा है, बस जाओ, धीरे से छोड़ो क्लच, राइट रखो थोड़ा, राइट राइट राइट। मैडम मैं राइट बोल रहा हूँ, आप लेफ्ट घुमा रही हैं। राइट रखो, राइट राइट राइट, मैंने राइट बोला है आपको और आपने लेफ्ट घुमा दिया। अब वहाँ स्पेस ही नहीं था, हल्का राइट रखो, राइट राइट। और अगर लेफ्ट में स्पेस नहीं और लेफ्ट घुमाओगी तो क्या होगा? और पहली बात तो इसको आप बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ रही हैं, टाइट नहीं पकड़ना, इसको जितना लाइट पकड़ोगे उतना अच्छे से चलेगी ये। हल्का राइट रखो, बहुत लाइट पकड़ना है, राइट रखो, राइट और राइट। इसमें ना एक फ्लैग रॉड लगवा लीजिएगा, हाँ, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी बोनेट की। लगवा दीजिए। हाँ चलने दो धीरे धीरे। अभी लेफ्ट आऊंगा। हाँ लेफ्ट आओ। हाँ अब हल्का सा राइट रखो, राइट रखो थोड़ा और राइट, राइट और राइट। अब यहाँ पे रोक लो पूरा, धीरे से ब्रेक रोको, धीरे से स्टॉप करो। अब इसको लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो, ये खड़ा है ना कूड़े वाला। हाँ चलो अब धीरे धीरे जाना, देखो सामने पोल है और कार भी है, घबराइए नहीं, चलो ब्रेक को फ्री करो। हाँ ब्रेक को फ्री करो, बहुत धीरे धीरे, बस स्लो करो, राइट घुमाओ, रोको, स्टॉप करो, स्टॉप करो। आप डर बहुत रही हैं, डरिए नहीं, डरेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा। मैं बैठा तो हूँ गाइड। Actually, पहले ही दिन आप निकलवा दिए इसको, कहीं तो चलवा देते थोड़ा सा। तो वही तो पिछले, अब आप घबराओ मत, चलो धीरे धीरे, चलो जाओ। अब ब्रेक को फ्री करो, बस स्टीयरिंग एक तो ढीले हाथों से पकड़ो, चलो जाओ, राइट टर्न करो, धीरे धीरे टर्न करो, राइट और राइट टर्न करो, और टर्न करो, और टर्न करो, और बस धीरे धीरे सीधी करो, सीधी करो बस। और आप साइडे भी तो देखो, लेफ्ट और राइट। कोई मैंने पहले दिन नहीं निकलवाया, 8-10 दिन गाड़ी चलाने के बाद निकलवाया मैंने आपको। वो गाड़ी चलाती थी ना हमारी, कोई बात नहीं, कंफर्टेबल उसमें हो गई थी। इसमें आप पैनिक हो रहे हैं, पैनिक नहीं होना है। अभी मैंने घर के अंदर आपको प्रैक्टिस कराई ना, गाड़ी को रखना, सीधा चलना है। हॉर्न दीजिए, हाँ बस चारों तरफ देख के। जितना ज़्यादा आप डरेंगे उतनी ज़्यादा आपको, अगर इस तरीके से डरेंगे तो सालों लग जाएंगे आपको निकलने में। घबराना नहीं है, डरना तो मुझे चाहिए, क्यों? डरना मुझे चाहिए, डरना तो मुझे चाहिए। लेके निकला हूँ इसको हाँ मैं। फिर, लेकिन मैं तो नहीं डर रहा। सो दोस्तों देखिए, मैडम ने गाड़ी आज फर्स्ट टाइम निकाली है और अच्छा कॉन्फिडेंस है इनका, बट थोड़ा सा ये डर रही हैं और घबरा रही हैं, क्योंकि आपकी जो गली है वो बहुत सक्रिय है ना। वहाँ पे क्या है ना, गाड़ियाँ दोनों साइड खड़ी हैं, इधर भी उधर भी। हालांकि वो वाली गली जो आप उधर डायरेक्ट उधर चंदन विहार वाली, वो तो फिर भी ठीक है। और स्टीयरिंग आप बहुत टाइट, इसको इशारे से पकड़, ये देखो, ये देखो, बिना बात घुमा रही हैं आप। हाँ, मुझे आइडिया नहीं लगा इसी तो ये सीधा तो है, ये देखो, इसको रोको, यहाँ पे भी आगे चल के छां में थोड़ा रोको, बताता हूँ। अभी यहाँ पे फुल क्लच लेना है और धीरे से ब्रेक लेना, बहुत लाइटली। अब स्टॉप करो, अब गियर न्यूट्रल करो पहले। अब देखो इसमें क्यों पैनिक होना, इसमें देखिए सारी चीज़ें बनी, ये 3 और 9 का पॉइंट यहाँ देखो, फील करके देखो, बना है 3-9 बना है ग्रिप। अब ये देखो 10 और 2 बना है, ये देखो यहाँ पे हल्का सा ऊंचा ऊंचा है। अच्छा, ये 10 और 2 है। और क्या, ये 3 और 9 हो गया, ये 10 और 2 हो गया। ये देखो ऊपर ले जाओ हल्का साथ, ये हाँ और हल्का, बस ये 10 और 2 है। देखो पूरा पॉइंट बना रखा है उन्होंने, यहाँ पे दे रखा है। कहीं नीचे बना है? नहीं बना है, क्योंकि 3 और 9 और 10 और 2 पे स्टीयरिंग पकड़ी जाती है। ये यहाँ पकड़ेंगे, ये हाईवे पे पकड़ी जाती है। ये हाईवे पे जब हम चलाते हैं, और ये जब ये 3 और 9 सिटी के अंदर, ये जो अभी आपने पकड़ रखा है ये 3 और 9 है, ठीक है। अब और 10 और 2 पे पकड़िए, 10 और 2 पे, 10 और 2 कहाँ गया? ये भगवान, ये 10 और ये हाथ हटाइए, ये 3 और 9 हो गया, तो ये देखो 10 और 2 हो गया ना, ये पॉइंट तो बने हैं। ये 10 और 2 है, ये अभी जहाँ आपने पकड़ रखा 10 और 2, इसको टाइट नहीं करते हैं, ठीक है। और 12 o'clock पे, अब एक हाथ गियर लीवर पे रखो और एक स्टीयरिंग पे 12 o'clock पे। हाँ ये हो गया आपका 12 o'clock। ये कब रखना होता है? जब हम गियर चेंज करते हैं, ठीक है। हो गया क्लियर? कोई डाउट मन में? हाँ, नहीं हो गया। अब आप लगाइए इसको फर्स्ट गियर में। सो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।